नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को समय के महत्व से जुड़े जो निबंध है उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी की परीक्षा में निबंध प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी की परीक्षा में समय के महत्व पर निबंध पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो में समय का जो महत्व है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में समय के महत्व से जुड़े जो निबंध है उसे बहुत ही आसान शब्दों एवं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग समय का महत्व में जो महत्व देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। महत्व का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों होता है कीमत। महत्व का जो अर्थ होता है वो होता है कीमत, या फिर हम इसको कीमती बोल सकते हैं। ठीक है, समझने का आप लोग प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। महत्व का जो अर्थ होता है वो होता है कीमती। तो दोस्तों यहाँ पर महत्व किसका है, तो महत्व है समय का। तो आप समझ सकते हैं कि जो समय है वो दोस्तों कीमती है। समय क्या है, समय कीमती है। समय इतना कीमती है कि इसकी तुलना हम इस संसार के किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ या फिर किसी भी चीज से हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो समय है वो अमूल्य है, अर्थात इसका कोई भी मूल्य नहीं है। हम समय को बिल्कुल भी पैसे देकर खरीद नहीं सकते हैं। जो समय आज आपको मिला है, अगर वो समय बीत जाएगा, अगर वो समय चला जाएगा, तो आप कभी भी उस समय को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आप उस समय में पुनः से नहीं जा सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो समय दिया है, अगर हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, उस समय को हम अगर अच्छे कामों में अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में दोस्तों हमें रोना पड़ जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने समय को अच्छे कामों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, अच्छे कामों में बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करते, उस व्यक्ति को आने वाले समय में रोना पड़ता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी जो सफलता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। आज आप जो भी सफल व्यक्ति देख रहे हैं वो सारे के सारे व्यक्ति तभी सफल हुए हैं जब उन्होंने अपने समय को सही जगह उपयोग में लाया है। अर्थात उन लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया है, अपने समय का अच्छी तरीके से उपयोग किया है, तब जाकर वे सफल व्यक्ति बन पाए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने समय का बिल्कुल भी सदुपयोग ना करे, उससे अच्छे कामों में व्यतीत बिल्कुल भी ना करे, तो वो कभी भी सफल नहीं बन सकता, उससे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। किसी भी आप महापुरुष को देख लीजिए, किसी भी आप व्यक्ति को देख लीजिए, अगर वो अपने जीवन में कामयाब हुआ है तो कामयाबी का बस उसके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है मेहनत का। और मेहनत के लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो मेहनत के लिए समय चाहिए। और जो मेहनत है वो होता है सही समय पर। ऐसा नहीं कि समय बीत जाए तो उसके बाद हम मेहनत करें। सही समय रहते, उचित समय रहते जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, तो उस परिश्रम का फल उसे अवश्य मिलता है। और जब फल मिलता है तो उसे पता चलता है कि हमने सही समय पर सही मेहनत किया, तब जाकर हमें अपने मेहनत का फल मिला है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल भी समय का बिल्कुल भी दोस्तों सदुपयोग नहीं करता, उसका दुरुपयोग करता है, समय को बालू की तरह बहा देता है, पानी की धारा की तरह व्यतीत कर देता है, उसे बहा देता है, तो आने वाले समय में उस व्यक्ति को दुनिया नहीं पूछती। आने वाले समय में उस व्यक्ति को कहीं पर भी कोई भी सम्मान नहीं मिलता है। जो भी व्यक्ति अपने समय को सोए सोए व्यतीत कर देता है, जो भी व्यक्ति अपने समय को केवल और केवल आलस्य के कारण ही दोस्तों बिता देता है, तो बाबू आने वाले समय में उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो बिना किसी सफलता के ही इस संसार से चला जाता है। हम इस संसार में कुछ करने आए हैं, हम इस संसार में कुछ सीखने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, इस संसार को बदलने आए हैं, ईश्वर को प्राप्त करने आए हैं और इस जीवन के महत्व को समझने आए हैं। अगर हम सही समय रहते इन सभी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो दोस्तों हमारा ये जो मानव जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा, मानव जो जीवन है वो निसफल चला जाएगा। तो मानव जीवन को बापू
सार्थक करने के लिए, मानव जीवन को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए हमें अपने समय को सही जगह उपयोग में लाना होगा, तभी जाकर हमारा जो जीवन होगा वो दोस्तों आगे सही हो पाएगा, वो आगे दोस्तों सुखमय रूप से व्यतीत हो पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है प्रस्तावना में, इस संसार में यदि सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो वह है समय। मैंने बताया ना आप लोगों को, इस सृष्टि में, इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना समय से की जा सके। दोस्तों ऐसा कोई भी चीज, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसकी तुलना समय से किया जा सकता हो। समय एक ऐसा दोस्तों कीमती चीज है जिसे हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बीत जाने के बाद अगर समय बाबू हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम चाहें कि उस समय में दोबारा हम उस समय को दोबारा प्राप्त कर ले, उस समय में हम दोबारा हमें इंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। जो व्यक्ति जवान से बुढ़ा हो चुका है, क्या वो व्यक्ति पैसे देकर, धन दौलत रुपया पैसा देकर दोस्तों अपने जवानी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है? जो बच्चा बाल अवस्था से युवा अवस्था को प्राप्त कर पाया है, अगर वो बच्चा सोचेगा, जो युवा अवस्था वाला जो नौजवान है, अगर वो सोचेगा कि हम धन दौलत रुपया पैसा से अपने बाल अवस्था को प्राप्त कर लें, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप कितना भी पैसा, कितना भी धन, कितना भी दौलत आप लुटा दीजिए, आप अपने बीते हुए समय को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बीते हुए समय में आप बिल्कुल भी जा नहीं सकते हैं। दिन प्रतिदिन जो समय है वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है और इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को यही लगता है दोस्तों कि आप लोगों को कहने का मतलब है, जो व्यक्ति आलस्य वाले हैं, जो व्यक्ति काम को टालने वाले हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल भी समय की कीमत को नहीं जानते, जिनके जीवन में समय का कोई मोल या महत्व नहीं होता, वो व्यक्ति दोस्तों क्या करते हैं कि समय को टालते रहते हैं। वो आज का काम कल पर छोड़ देते हैं और कल का काम परसों पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति या फिर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है, आज का काम कल पर टालता है, तो आने वाले समय में उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को, उस व्यक्ति को दोस्तों रोने के अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो केवल और केवल रोएगा, क्योंकि उसके हाथ से जो समय है वो निकल चुका होगा, ठीक है, और वो चाह कर भी उस समय में दोबारा जा नहीं सकता है। बात को ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस संसार की किसी भी वस्तु से हम समय की जो तुलना है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय अमूल्य है। इसकी कोई मोल नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, यह अमूल्य है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है, समय एक ऐसा खजाना है जो ना किसी से उधार लिया जा सकता है और ना ही उसे लौटाया जा सकता है। दोस्तों हम किसी से भी समय उधार ना लेते हैं और ना ही हम किसी को लौटाते हैं समय को, ठीक है, कि हमने आपसे समय उधार लिया था, जो मैंने समय आपसे उधार लिया था वो मैं समय आपको लौटा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। सभी लोगों को, चाहे इस संसार के लोग, चाहे इस संसार के व्यक्ति या मनुष्य, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको ईश्वर ने समान समय ही दिया है। एक महान जो व्यक्ति है, एक अमीर जो व्यक्ति है, उसे भी दिन का 24 घंटा ही मिला है, और जो गरीब व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, जो मजदूरी वाला व्यक्ति है, जो काम करने वाला, जो बाबू मजदूरी का काम करने वाला व्यक्ति है, उसे भी 24 घंटा ही मिला है। तो दोस्तों इस 24 घंटा में ही लोग ऐसे काम कर जाते हैं, इस 24 घंटा को ही अपने ऐसे जगह पर समय को व्यक्त करते हैं जहां से दोस्तों एक इंसान सफलता को प्राप्त कर लेता है और एक इंसान विफलता को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि 24 घंटे एक व्यक्ति को मिला है, अगर वो व्यक्ति अपने 24 घंटे को अपने ईश्वर द्वारा दिए गए समय को सही कामों में लगाता है, तो वो आगे चलकर दुनिया में नाम रोशन करता है, आगे चलकर वो सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय को बिल्कुल भी अच्छे कामों में व्यक्त नहीं करता, सीखने के कामों में व्यक्त नहीं करता, बिल्कुल भी उस समय का सदुपयोग नहीं करता, तो आने वाले समय में दुनिया उसे जानता तक भी नहीं है। वो दुनिया के लिए तो दूर की बात है, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं करता, अपने लिए भी कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति सोए सोए बैठे बैठे समय को व्यतीत
कर देता है वो, उसे समाज से, परिवार से कोई भी इज्जत नहीं मिलती। क्योंकि समय रहते जो व्यक्ति बिल्कुल भी समय के महत्व को नहीं जानता, समय के कीमत को नहीं समझता, वो दोस्तों कुछ भी कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। सही समय रहते अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा, अभी आप लोगों का जो जीवन है वो कैसा है दोस्तों, वो है विद्यार्थी जीवन। तो जो विद्यार्थी जीवन होता है वो होता है किसका, तो बाबू वो होता है अध्ययन का। आपका जो जीवन है वो भी वो कैसा है, तो अध्ययन का है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में ही अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट या शिष्य अगर पढ़ाई के स्थान पर कोई और काम करने लग जाए, पढ़ाई के स्थान पर, पढ़ाई के जगह पर अगर कोई गलत काम करने लग जाए, गर्लफ्रेंड से बात करने लग जाए, सोने लग जाए या फिर घूमने लग जाए, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उसका जो शिक्षा होगा वो दोस्तों उससे दूर हो जाएगा। वो बिल्कुल भी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी वो बाबू अध्ययन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अध्ययन का समय वो कहाँ लगा रहा है, अध्ययन का समय वो मोबाइल से बात करने में, गेम खेलने में, टीवी देखने में, दोस्तों से बातचीत करने में और दोस्तों के साथ घूमने में लगाया हुआ है। घूमने में ही लगाकर अपने पढ़ने वाले समय को व्यतीत कर दिया है। तो जब दोस्तों अपने पढ़ने वाले समय को, अपने अध्ययन वाले समय को दुरुपयोग कर दिया है, उसे गलत कामों में लगा दिया है, तो बाबू जब परीक्षा का टाइम आएगा तो वो क्या स्टूडेंट निकलेगा, आप ही बताइए। वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी क्या परीक्षा में पास हो पाएगा? अगर बाबू चोरी कर कर या किसी गलत रास्ते से वो परीक्षा में निकल भी जाता है, परीक्षा में पास हो भी जाता है, तो फिर भी वो आगे जीवन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीवन में वो आगे बिल्कुल भी जा नहीं सकता है। दूसरे के सहारे आप कब तक चलोगे? ठीक है, मानकर चलते हैं आपने 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, मैट्रिक, यहाँ तक कि इंटर आपने दूसरे की सहायता से प्राप्त कर लिया, पास कर लिया, ठीक है। इंटर मैट्रिक आपने दूसरे की सहायता से, अपने दोस्त की सहायता से, चीटिंग की सहायता से आपने पास कर लिया। लेकिन जब ग्रेजुएशन आएगा या फिर जब आपको समाज में कुछ करने को मिलेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। अगर आपको उपाधि दे दिया जाए, अगर आपको पद दे दिया जाए दोस्तों, अगर पद दे दिया जाए डीएम का, या पद दे दिया जाए दोस्तों आप लोगों को, जैसे कि जो स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है उसे पद दे दिया जाए इंजीनियर का, डॉक्टर का, या फिर कोई दोस्तों अच्छे जो समाज सेवक है उसका अगर पद दे दिया जाए, तो वो बिल्कुल भी अपने पद पर रहकर जो चीज़ चलाने लायक है उसे नहीं चला सकता है। ठीक है, जो भी दोस्तों पद पर विराजमान होते हैं, जैसे कि एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, बीडीओ हो गए, एसडीओ हो गए, क्लर्क हो गए, ये दोस्तों समाज का संचालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा को ग्रहण किया है, शिक्षा को प्राप्त किया है। शिक्षा के कारण ही वो उस कुर्सी पर बैठे हैं और उस कुर्सी पर बैठकर वो क्या कर रहे हैं कि अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, अपने समाज की देखभाल कर रहे हैं और समाज को बाबू वो संचालित कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ बैठ जाए तो वो बिल्कुल भी समाज को नहीं चला सकता है, बिल्कुल भी वो सत्ता को नहीं संभाल सकता है। जो सत्ता उसे दिया गया है, जो कुर्सी उसे संभालने के लिए दिया गया है, उस कुर्सी को वो बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी कौशल, उसके पास कोई भी प्रतिभा होगा ही नहीं। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के हम अपने अंदर कोई भी प्रतिभा या कौशल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रतिभा, कोई भी दोस्तों कौशल हम अपने अंदर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष कब करना पड़ेगा? तो दोस्तों उचित समय पर। जो व्यक्ति उचित समय पर, सही समय पर संघर्ष करते हैं, तो दोस्तों संघर्ष के कारण जब उन्हें सफलता प्राप्त होती है तो सफलता उन्हें सही समय पर प्राप्त होती है। अगर गलत समय पर दोस्तों कोई संघर्ष करता है तो फिर उसे सफलता भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जिस समय आपको संघर्ष करना था, जिस समय आपको मेहनत करना था, उस समय तो आपने किया नहीं, और जिस समय आपको सफलता चाहिए, जिस समय आप सफल होना चाहिए, उस समय आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या उसका फल मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि समय कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसे ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप लोग नोटिस करते रहिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है यह लगातार चलता रहता है। जो समय है वो लगातार चलता रहता है। जिस तरीके से हमारा सूर्य, जिस तरीके से हमारा पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर चल रही है, सूर्य दोस्तों जिस तरीके से सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो समय है वो लगातार चल रहा है, बिल्कुल भी रुका हुआ नहीं है। हम भले रुक जाए लेकिन समय कभी भी रुक नहीं सकता, कभी भी किसी की प्रतीक्षा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें समय को पकड़ना है, समय हमें नहीं पकड़ता
होता, ठीक है। जो समय निकल रहा है हमें उसे पकड़ना होता है, अगर हम नहीं पकड़ें तो फिर आने वाले समय में वो समय ही हमें क्या करेगा कि बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे देख सकते हैं, बोला गया है यह लगातार चलता रहता है बिना रुके बिना थके। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। फ्रैंकलिन का कथन है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। दोस्तों जीवन जो है वो किससे बना है, तो जीवन समय से बना है। मान कर चलते हैं दोस्तों कि हमें जीने के लिए, ठीक है, ईश्वर ने हमें इस संसार में जीने के लिए 60 वर्ष दिया है। मान लेते हैं कि ईश्वर ने हमें संसार में जीवित रहने के लिए कितने वर्ष दिए हैं, तो 60 वर्ष दिए हैं। तो दोस्तों हमारा जो जीवन है वो कितने वर्षों का हो गया, तो दोस्तों हमारा जो जीवन है वो 60 वर्षों का हो गया। तो दोस्तों आप ही बताइए, जब हमारा जीवन 60 वर्षों का हो गया तो 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारा जो जीवन है वो रहेगा, आप ही बताओ। 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारा जो जीवन है वो क्या रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप जिंदा हैं तो किसके कारण जिंदा है, तो दोस्तों समय के कारण जिंदा है। समय के हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड ही आपकी सांस चल रही है, आपकी धड़कन चल रही है, आपके अंदर रक्त का संचार हो रहा है, किसके अनुसार, तो समय का अनुसार। अगर 1 सेकंड के लिए भी या फिर 2 सेकंड के लिए भी दोस्तों आपके हृदय की धड़कन रुक जाए तो आपका जीवन खत्म हो सकता है। अगर आपके शरीर में रक्त का संचार रुक जाए तो आपका जीवन खत्म हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का जीवन खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 वर्ष मिला है हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए। तो हमारा जो जीवन है वो किससे बाबू जुड़ गया है, तो समय से जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है कि अपने इस 60 वर्षों को, हमें अपने इस 60 वर्षों को इस तरीके से नियोजित करना है, इस तरीके से सही कामों में लगाना है, ताकि हमें इस संसार में अच्छे काम भी कर लें, सफलता को प्राप्त भी कर लें, हमारा इस संसार में आना सफल भी हो जाए। हम इस संसार में ऐसे कार्य कर लें ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे द्वारा किए गए कार्यों से मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, और हमारे देश, हमारे परिवार का नाम रोशन भी हो। और साथ ही हमें ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए संसार में जन्म दिया है, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति करके ईश्वर के चरणों तक चले भी जाएं। इन्हीं 60 वर्षों में, ऐसा नहीं है कि आपको 60 वर्ष एक दिन मिलेगा, 60 वर्ष 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। अगर आपका जीवन 60 वर्ष है तो 60 वर्ष के बाद आपका जो जीवन होगा वो समाप्त हो जाएगा। इन्हीं 60 वर्षों में दोस्तों आपको सारे चीज करना है, इन्हीं 60 वर्षों में आपको शिक्षा भी ग्रहण करना है, इन्हीं 60 वर्षों में आपको दोस्तों अपना गृहस्थ जीवन भी दोस्तों बसाना है, और साथ ही आपको ईश्वर को भी प्राप्त करना है, और साथ ही अच्छे काम करके समाज के लिए कुछ दोस्तों बड़ा भी करना है, ताकि समाज आपको नाम ले, समाज आपको सम्मान दे, समाज आपका नाम ले, आपको इज्जत और सम्मान से दोस्तों देखें। तो इन्हीं 60 वर्षों में करना है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल भी इन 60 वर्षों को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, इन 60 वर्षों के समय के महत्व को अच्छे से बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं स्थान दे पाते हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। वो व्यक्ति एक जानवर के समान हो जाता है। देखिए, जो एक जानवर है, जो एक बाबूजी जंतु है, उसे भी तो समय ईश्वर ने दिया है। बताइए, जितने भी संसार में मानव योनि को छोड़कर जितने भी योनियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं दोस्तों, उन सभी जीव प्राणियों को भी भगवान ने समय दिया है जीने के लिए। लेकिन दोस्तों उनके पास समय का कोई मूल्य है? बिल्कुल भी मूल्य नहीं है। उनको बस क्या करना है, उनको बस सोना है, खाना है, और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, बच्चे पैदा करना है, ठीक है। बच्चे पैदा करना है, सोना है, और उसके बाद खाना है। इन 3 चीज़ों में ही उनका पूरा का पूरा जो जीवन होता है वो व्यतीत हो जाता है, वो दोस्तों खत्म हो जाता है। किनका? तो जानवरों का। जानवरों को बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं करना है, जानवरों को बिल्कुल भी जीवन के रहस्य को नहीं समझना है, जानवरों को बिल्कुल भी सत्य के रहस्य को नहीं समझना है, जानवर को बिल्कुल भी समाज के लिए कोई नैतिक काम नहीं करना है, इस संसार के लिए, इस देश के लिए कोई अच्छा
काम नहीं करना है, क्योंकि बाबू वो क्या होते हैं, वो एक पशु होते हैं, वो एक जीव होते हैं, उनके अंदर वो गुण नहीं होते जो गुण हमारे अंदर होता है। हमें ईश्वर ने 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिया है, सोचने समझने के लिए, तर्क करने के लिए मस्तिष्क दिया है। हमारा जो शरीर का स्वरूप है वो दोस्तों 84 लाख योनियों से भिन्न है, ठीक है। 83,99,999 योनियों से हमारा जो शरीर है वो दोस्तों भिन्न है। तो वो जितना भी आप योनियां देख रहे हैं, 83,99,999 जो आप योनियां देख रहे हैं दोस्तों, इन योनियों का इस संसार में कोई भी काम नहीं है, ठीक है। क्या करने के अलावा, तो बच्चे पैदा करना, सोना और खाना, इन तीनों के अलावा कोई भी काम नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें प्राकृतिक संतुलन का, तो प्राकृतिक संतुलन का काम करते हैं ये सभी जीव। तो ये सभी के सभी जो जीव हैं वो बाबू प्राकृतिक संतुलन का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये सभी के सभी जीव प्राकृतिक संतुलन का काम खाने, सोने और बच्चा पैदा करने के कारण ही करते हैं। इन 3 चीजों में ही प्रकृति का संतुलन भी हो जाता है और इनका जीवन भी व्यतीत हो जाता है। लेकिन हम इस संसार में केवल इन्हीं 3 चीजों के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में सोने के लिए, बच्चा जन्म देने के लिए और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल भी खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, पेट भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। खाना खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, इन 3 चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल भी मानव तन की योनि ईश्वर द्वारा नहीं दिया गया है। हमें ये योनि इसलिए दिया गया है ताकि हम इस संसार में नैतिक काम कर सके, इस संसार में हमें एक अच्छा काम कर सके ताकि संसार हमें याद रखे। हम इस संसार में ऐसे कर्म कर सकें ताकि उन कर्मों के कारण हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके, हम सदगति को प्राप्त कर लें और 84 लाख योनियों से मुक्त होकर अपने प्रभु के चरणों में हम चले जाएं, ताकि हमें बार बार इस संसार में जन्म लेकर मरण की स्थिति को ना प्राप्त करना पड़े। लेकिन आज के जो मनुष्य हैं, आज के जो युवा हैं, वो बिल्कुल भी नहीं समझते, वो बिल्कुल भी दोस्तों समय की कीमत को नहीं जानते हैं। आज के जो युवा हैं, आज के जो नए नए लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं कि घंटों घंटों फोन पर बात करते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं वो घंटों घंटों फोन पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब घंटों घंटों फोन पर बात होता है तो आप ही बताइए, वैसे बच्चे इस देश के लिए क्या करेंगे? आप ही बताइए, ऐसे युवा हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य जो आज की पीढ़ी है दोस्तों, जो आज की पीढ़ी है वही पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। आज का पीढ़ी ही कल हमारे देश का भविष्य बनेगी। लेकिन जब आज का पीढ़ी ही दोस्तों नशे में, तो केवल गर्लफ्रेंड में और दोस्तों जो भी खराब काम होता है उनमें अपना जीवन व्यतीत करेगी, बिल्कुल भी अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगी, बिल्कुल भी शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगी, आध्यात्म जीवन में अपना जीवन बिल्कुल भी समर्पित नहीं करेगी, अच्छे कर्मों को अब नहीं अपनाएगी, तो क्या दोस्तों वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वो अपने लिए भी अच्छा काम नहीं कर सकती है। जिन युवाओं का जीवन दोस्तों अगर गलत कामों में लग गया है, जिन युवाओं का जीवन दोस्तों अगर गलत रास्ते पर आ गया है, तो वो अपना भी जीवन सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समाज का, देश का तो छोड़ ही दीजिए, वो अपना भी जीवन सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों अपने जीवन को अच्छे काम में लगाना होगा। और अच्छे काम के लिए क्या चाहिए? तो समय चाहिए। बिना समय के कोई भी चीज़ संपादित नहीं होगा। आप खाना खाइए, उसमें भी समय लगेगा, आप सोइए, उसमें भी समय लगेगा। बिना समय के इस संसार में कोई भी काम नहीं होता है। बिना समय के इस संसार में कोई भी दोस्तों चीज़ हो ही नहीं सकता है। चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, सभी के सभी समय के साथ जुड़े हुए हैं, समय के सापेक्ष हैं। समय के कारण ही दोस्तों कई प्रकार की समय के कारण ही वस्तुएं की जो क्रियाएं हैं वो संपादित होते रहते हैं। तो बताइए, जब लड़का लड़की रत भर बात करेंगे, रत भर दोस्तों बात करके पूरा रात निकाल देंगे, और उस रात का जो समय है, जो ईश्वर ने आपको रात दिया है, तो दोस्तों जो रात का समय होता है, जब वो समय केवल और केवल बात करने में ही निकल जाएगा, तो दोस्तों उस समय का जब दुरुपयोग हो जाएगा, तो बताइए ऐसे बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? ऐसे बच्चे क्या अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही जो युवा होते हैं वो आने वाले समय में, ठीक है, पढ़ने के समय में जब अपने काम को गलत चीज़ों में लगा देते हैं, अपने जीवन को गलत रास्तों पर लेकर चले आते हैं, तो आने वाले समय में ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही युवाएं क्या करते हैं दोस्तों कि सड़क पर सब्जी बेचते हैं, सड़क पर फल बेचते हैं, या फिर किसी कंपनी में जाकर दूसरों का बेगारी करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें अपना जीवन सुधारना है, अगर हमें दोस्तों
कुछ ऐसा काम करना है ताकि हम दूसरों को नौकरी दे सकें, इस समाज के लिए नैतिक काम कर सकें, तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी अपने समय को दुरुपयोग नहीं करना होगा। आप ही सोच कर देखिए, आप अगर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई भी अगर लड़का गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, लड़की से बात कर रहा है, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जितना भी बात कर रहा है, तो बात करने के बाद ठीक है, कभी ना कभी तो फ़ोन कटबे करेगा, दोनों का ना दोनों कभी ना कभी तो फ़ोन काटेगा ही। तो दोस्तों फ़ोन कटने के बाद लड़का हो या लड़की, वो अपने आप से पूछे कि आपको इतने समय में क्या मिला। लड़का या लड़की अपने आप से पूछे कि उतने समय में आपको क्या मिला। आपने 10 घंटा बात किया, तो 10 घंटा बात करने के बाद इन 10 घंटों में आपने क्या पाया, इन 10 घंटों में आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला है आपको। तो दोस्तों बदले में जानते हैं जवाब क्या मिलेगा? बदले में जवाब मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो ज़्यादा ख़त्म लड़का होगा, ज़्यादा ख़त्म लड़की होगी, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे माजा मिला। बात आ रहा समझ में? जिसको बिल्कुल भी लाज लिहाज से कोई मतलब नहीं है, जिसको समय के महत्व से कोई मतलब नहीं है, जिसको सफलता से कोई मतलब नहीं है, जिसको अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं है, वो क्या कहेंगे कि मज़ा मिला। बात आया समझ में? तो देखिए, आज का जो ये मज़ा है वही कल का सज़ा बनेगा। अगर सज़ा से बचना है तो अपने इस मज़ा को क्या करना है? तो अपने इस मज़ा को ऐसे कामों में लगाना है जहाँ से आपका कल्याण हो सके, जहाँ से आपको सफलता की प्राप्ति मिल सके, जहाँ से आप सदगति को प्राप्त कर सकें। बात आया समझ में? तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम बिना देर किए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को बताना है। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है, फ्रैंकलिन का कथन है। फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने नाम सुना होगा। उनकी मृत्यु हो चुका था बाबू बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक ना। जब वो तड़ित की जांच कर रहे थे तो उसी समय झटका लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रैंकलिन का कथन है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे जीवन हमारा समय से बना है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करने के बराबर है। जिन्होंने अपने समय को नष्ट कर दिया, उन्होंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। समय को नष्ट करने से क्या होगा कि आपका जो बाल अवस्था होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको युवा अवस्था को समय मिला है, अगर आपको ईश्वर ने युवा अवस्था का समय दिया है और आपने इस समय का भी सदुपयोग नहीं किया, तो फिर युवा अवस्था भी आपका खत्म हो जाएगा और युवा अवस्था के बाद आप चले आइएगा वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था में आपके पास जो समय मिला है उसका भी सदुपयोग नहीं कीजिएगा, तो आने वाले समय में आप कहाँ पर होंगे? तो चिता पर। यानी कि आपको ईश्वर ने जब जन्म दिया इस संसार में, तो आपका इस संसार में जन्म लेना बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। आपने ऐसा जीवन जिया जो जीवन कौन जीता है? तो जानवर जीता है, जीव जंतु जीता है, पशु पक्षी जीता है। उसी भांति उन्हीं के जैसा आपने अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक है। तो आपकी भी गिनती किस में होगी? तो उन जानवरों में ही होगी। हालांकि आपका जो काया होगा वो भले अलग है, काया भले मनुष्य का हो सकता है, लेकिन आपने कर्म कैसा किया? आपने कर्म जानवरों वाला किया। तो जब कर्म आपने जानवरों वाला किया, तो काया भले ही आपका मनुष्य का हो, तो दोस्तों कर्म समान होने के कारण आपकी भी गिनती किस में होगी? यानी कि जो मनुष्य ऐसा काम कर रहे हैं उनकी गिनती किस में होगी? तो उनकी गिनती जानवरों में ही होगी, ना कि महापुरुषों में होगी। महापुरुषों में बिल्कुल भी उनकी गिनती नहीं होगी। बात आया समझ में? यहाँ पर बात करते हैं आगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करने के बराबर है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है, ईश्वर एक बार एक ही क्षण यानी कि एक ही पल देता है, एक ही समय देता है। अभी आपने अपनी आंखों से पलक झपकाया, ठीक है, अभी आपने अपने आंखों से पलक झपकाया। तो दोस्तों जब आपने पलक झपकाया होगा, अपने आंखों के जब पलक आपने झपकाया होगा, तो उसमें भी कोई ना कोई समय लगा होगा। तो बाबू क्या वो समय दोबारा आपको मिल सकता है? जो आपने पलक झपका दिया, क्या वो दोबारा आपके लाइफ में लौटकर आ सकता है? बताइए, कभी भी नहीं आ सकता है। पहली बार जो आपका पलक झपका वो कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आ सकता है। फिर जब आप पलक को जब आप झपकाइएगा, अपने आंखों के पलकों को जब आप पुनः से जब दोस्तों आप झपकाइएगा, तो दोस्तों वो आपका दूसरा पलक होगा। दूसरा पलक झपकाना होगा, ना कि पहला पलक झपकाना होगा। पहला पलक झपकाना आपका बीत चुका है। पहला पलक झपकाने में जितना समय लगा वो भी व्यतीत हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर एक बार एक ही क्षण देते हैं, और जब दूसरा क्षण देते हैं तो दूसरा क्षण देने से पहले जो पहला क्षण है हमारा, उसे वो हमसे छीन लेते हैं। उसे वो हमसे क्या करते हैं दोस्तों? उसे वो हमसे छीन लेते हैं। अगर आज बाबू देखिए,
आज देखिए, अगर आज आपका मानकर चलते हैं सोमवार का दिन है, आज आपका सोमवार का दिन है, तो बाबू मंगलवार का दिन देने से पहले आपको ईश्वर क्या करेंगे कि सोमवार का दिन छीन लेंगे आपसे। ईश्वर सोमवार का जो दिन है वो छीन लेंगे। सोमवार का दिन छीनने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, मंगलवार का दिन मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि समय के बीत जाने के बाद ही ठीक एक नया समय आपको मिलता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी समय को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, यूं ही व्यर्थ हमें पानी की धारा की तरह नहीं बहाना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन दोस्तों अंधकारमय हो जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम कोई भी अच्छे काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए हमारे पास कोई अब रास्ता ही बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने अपने समय में जब अच्छा काम किया ही नहीं है, अपने समय को अच्छे कामों में बिल्कुल भी लगाया ही नहीं है, तो बाबू बिल्कुल भी हम अपने जीवन में अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, बोला गया है समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है, समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक ही बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसका पहला क्षण छीन लेता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है समय ही एक वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने आप लोगों को बता चुका है दोस्तों कि अगर एक बार हमारे हाथों से, एक बार हमारे जीवन से जो समय निकल जाता है, वो समय कभी भी दोबारा हमारे लाइफ में लौटकर नहीं आता, कभी भी हमारे लाइफ में दोबारा उसका आगमन नहीं होता। आगे है, समय का कोई मोल नहीं हो सकता। समय को आप किसी से भी मोल नहीं करा सकते हैं, इसलिए समय जो होता है वो बहुमूल्य होता है, वो अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, उसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आज आपको मानव तन की योनि मिला है। ठीक है, आज आपने जो जन्म लिया है, अभी आप जिस योनि में है वो आपका मानव तन की योनि है। इस योनि के खत्म होने के बाद, ये मानव जीवन बीत जाने के बाद फिर दोबारा से हमें ये मानव योनि मिले, इसकी क्या गारंटी है, आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम मरने के बाद की जो दुनिया है उसे हमने नहीं देखा है, लेकिन अभी की जो दुनिया है उसे हमें देखना चाहिए, और हमारा जीवन जिसमें सदगति प्राप्त कर ले, हमारा जीवन जिसमें सदगति प्राप्त कर ले, उसमें हमें अपने जीवन को लेकर जाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा गया है इसमें, श्रीमन नारायण ने लिखा है समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमन नारायण ने लिखा है कि समय जो है वो धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैंने बताया ना, समय की जो तुलना है उसकी तुलना धन से नहीं किया जा सकता है। धन दौलत के कारण आप बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं। जो समय बीत चुका है उसे आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि सपोज दैट मानकर चलते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति वो व्यक्ति बाबू हॉस्पिटल में भर्ती है। चाहे मानकर चलते हैं कि किसी व्यक्ति का बाबू एक्सीडेंट रोड पर हो चुका है, ठीक है, और अगर उसको 10 मिनट पहले अगर एम्बुलेंस, ठीक है, 10 मिनट पहले अगर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देती तो उस व्यक्ति का जीवन बच जाता। लेकिन उस एम्बुलेंस ने 10 मिनट लेट कर दिया। 10 मिनट लेट हो जाने के बाद जो व्यक्ति है वो मर जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर समय कितना ज़्यादा कीमती हो गया है। यहाँ पर जो समय है वो कितना ज़्यादा कीमती हो गया है, कितना ज़्यादा दोस्तों ये कीमत का पता चल रहा है, समय का जो कीमत है उसका पता चल रहा है। अगर 10 मिनट पहले लोग नहीं अफसोस करते हैं कि ओहो अगर 10 मिनट पहले हम हॉस्पिटल में भर्ती कर देते तो आज ये व्यक्ति हमारे बीच में जिंदा होते, आज इनका जीवन बच गया होता। लेकिन 10 मिनट देरी से जो एम्बुलेंस है वो क्या करता है, वो हॉस्पिटल में पहुँचाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की जान चली जाती है। ठीक है, एक घटना मेरे दोस्त के भतीजी के साथ हुआ था दोस्तों। दोस्त की एक हमारी भतीजी थी, उनको सांप काट दिया था, ठीक है, उनको सांप काट दिया था। तो बाबू सांप काटने के बाद क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उपचार के बदले झाड़ फूक पर अपना समय गवा दिया था। झाड़ फूक होता है ना, जो भी झाड़ फूक होता है सांप काटने के बाद, उन्होंने वो करवाया था। बिल्कुल भी डॉक्टर में जाकर, बिल्कुल भी हॉस्पिटल में जाकर उस बच्ची को भर्ती नहीं करवाया था। तो दोस्तों झाड़ फूक में जितना समय लगा वो तो समय खत्म
खत्म हो गया। झाड़ फूक में जो भी 2 घंटा 3 घंटा समय लगा होगा उसमें 2-3 घंटा जो समय है वो बच्ची का खत्म हो गया, और उस 2-3 घंटे में जो जहर होगा वो तो बच्ची के पूरे शरीर में फैल गया होगा, पूरे शरीर पर दोस्तों वो विस्तृत हो गया होगा, बच्ची के पूरे शरीर को कमजोर कर दिया होगा। तो जब हमारा दोस्त ठीक है बच्ची का जब चाचा उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो पता है हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपने काफ़ी देर कर दिया, अगर आप समय से पहले लेकर आते हैं, अगर आप सही समय पर लेकर आते हैं तो आज ये बच्ची जिंदा होती। हम इसे बिल्कुल भी बचा नहीं सकते क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, पूरा जहर शरीर में फैल चुका है, अब इसे बचाना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में भी लेकर जाते हैं तो ले जाने में समय लगेगा और आधा 1 घंटा में ये लड़की अपना प्राण तोड़ देगी, इनका प्राण इनके शरीर से निकल जाएगा। कहीं पर भी अगर आप बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइएगा तो जाने में तो समय लगेगा और आधा 1 घंटा समय है क्या करने के लिए? तो दोस्तों उसकी जान बचाने के लिए। और अगल बगल कोई हॉस्पिटल भी बड़ा नहीं है कि जहां से अच्छे डॉक्टर से उसकी जान बचाया जा सके, तो वहां पर समय का कीमत पता चलेगा कि समय कितना कीमती है। अगर जो समय उन्होंने दोस्तों हमारे दोस्त ने जो समय झाड़ फूक में लगाया, अगर उस समय को उन्होंने अगर हॉस्पिटल में लगा दिया होता, मेडिकल में भर्ती कर दिए होते अपने भतीजी को, तो दोस्तों आज वो भतीजी, आज वो बच्ची उनके घर में खेल रही होती, जिंदा होती, लेकिन आज बेचारी वो दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी हमें समय के साथ बाबू लापरवाही नहीं करना चाहिए, हमें समय को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी समय के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, वरना समय हमारे साथ ऐसा मजाक करेगा कि हम दुनिया के लिए मजाक बनकर रह जाएंगे और दुनिया के लिए ऐसा मजाक बनकर रहेंगे कि बाबू हमें दुनिया देखकर हंसने का तो सोचेगा लेकिन हंस नहीं पाएगा। बात आ रहा है समझ में? ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, सही समय रहते हमें हर एक काम को करना चाहिए। ठीक है, अगर बाबू रास्ते में एम्बुलेंस दिखाई दे तो उसे तुरंत रास्ता देना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए समय का होना समय पर पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। एम्बुलेंस के लिए समय बहुत ही कीमती है, उसे हॉस्पिटल समय पर पहुंचना बहुत ही कीमती है। भले आपके लिए समय कीमती हो या ना हो, आप आराम से होटल में खाएं या आप सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखें, आपके लिए दोस्तों समय हो सकता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जिसका जीवन संकट में है, जिसका जीवन निकलने लायक है, अर्थात जो जीवन और मौत के बीच में झेल रहा हो, उसके लिए समय बहुत ही कीमती होता है, उसकी जान बचाने के लिए समय बहुत ही कीमती होता है। बात आया समझ में? यहाँ पर आगे दोस्तों देख सकते हैं बोला गया है, हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितना अधिक परिश्रम करें उतना ही अधिक धन कमा सकते हैं। हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे हम उतना ही ज़्यादा बाबू धन कमा सकते हैं, हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों 1000 परिश्रम भी कीजिएगा, 1000 मेहनत भी कीजिएगा, तो क्या आपको 24 घंटा से अधिक समय मिल सकता है? 24 घंटा से 1 मिनट भी ज़्यादा आपको समय मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, ठीक ना? तो यहाँ पर दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम कभी भी 1000 परिश्रम कर ले, लाख परिश्रम कर ले, धन दौलत रुपया पैसा हम भले प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम समय अपर्याप्त प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो पर्याप्त समय ईश्वर ने हमें दिया है उससे अधिक हम समय बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे है, इतनी मूल्यवान वस्तु का धन से फिर क्या मुकाबला? इससे समय की महत्ता पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। अब बात करते हैं समय के महत्व पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, समय हर किसी के पास बराबर होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, समय हर किसी के पास बराबर होता है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, या दोस्तों कोई नीच जाति का हो, उच्च जाति का हो, गोरा हो, काला हो, सबको बाबू समय समान ही मिलता है ईश्वर के द्वारा। दिन के कितने घंटे? तो 24 घंटे। जो व्यक्ति दोस्तों आज करोड़ों रुपए कमा रहा है उसे भी दिन के 24 घंटे ही मिले थे, और जो व्यक्ति आज दिन के 300 रुपया के लिए घाम में जल रहा है, धूप में अपने शरीर को जला रहा है, उसे भी दिन के 24 घंटे ही मिले थे। लेकिन करोड़ों रुपया कमाने वाला जो व्यक्ति है उसने अपने इस 24 घंटे को सदुपयोग में लगाया, अच्छे कामों में लगाया, अपने परिश्रम में लगाया, अपने संघर्ष में लगाया। लेकिन जो व्यक्ति 300 रुपया के रोजगारी पर बाबू धूप में काम कर रहा है, जो मजदूरी का काम कर रहा है 300 रुपया पर, उसे बाबू जब 24 घंटा मिला था तो उसने क्या किया था? उसने अपने समय में दोस्तों
अपने समय का बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं किया था, बल्कि उस समय को वो गवा दिया था, उस समय को वो व्यर्थ में दोस्तों वो पार कर दिया था। इसलिए आज वो क्या है, आज उसकी स्थिति गरीब जैसी है, और जिसने अपने समय के महत्व को समझा आज उसकी स्थिति करोड़ों वाली है, यानी कि ऐसो आराम वाली है। बात आया समझ में? आइए आगे यहाँ पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। समझ में बात आ रहा है आप लोगों को? देखिए इसमें दोस्तों बोला गया है, इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने समय का एक एक पल महत्वपूर्ण काम में लगाया। एक छात्र अगर समय पर पढ़ाई करे तो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है। मैंने बताया ना, अगर छात्र पढ़ाई में अगर छात्र सही समय पर पढ़ाई करें, अगर अपने समय को पढ़ाई में लगाए, शिक्षा को प्राप्त करने में लगाए, शिक्षा ग्रहण करने में लगाए, तो वो कभी भी अपने परीक्षा में असफल नहीं हो सकता, कभी भी अपने परीक्षा में विफल नहीं हो सकता। वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो उत्तीर्ण होगा ही। आप दोस्तों कोई भी अगर महापुरुष देख रहे हैं तो वो महापुरुष तभी बने हैं जब उन्होंने अपने समय को दोस्तों अच्छे कामों में लगाया है, अपने समय का सदुपयोग किया है। आप यहाँ पर चाहे सर आइजैक न्यूटन को ले लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हैं। उन सभी महापुरुषों को अगर आप लीजिएगा तो दोस्तों ये महापुरुष उन्होंने अपने समय में क्या किया है, अपने युवावस्था के समय में, ठीक है, युवावस्था के समय में, शिक्षा ग्रहण करने के समय में उन्होंने क्या किया है, तो दोस्तों मेहनत किया है, काम किया है, तब जाकर आज वो सफल है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाते। अगर हम आज के उदाहरण लें तो आज के उदाहरण के रूप में कौन है, तो बाबू आज के उदाहरण के रूप में बॉलीवुड में है कौन, तो बाबू बॉलीवुड में है टाइगर श्रॉफ है। दोस्तों आप जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ है, चाहे एक्शन का हो, चाहे डांस का हो या एक्टिंग का हो, हर एक फील्ड में दोस्तों वो आगे हैं। तो आगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों बाल अवस्था से ही परिश्रम करना शुरू कर दिया था। टाइगर श्रॉफ को ले लीजिए, विद्युत जमवाल को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बचपन से ही दोस्तों संघर्ष किया, मेहनत किया, धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने मेहनत का काम किया, अपने समय का सदुपयोग किया, अपने समय को बिल्कुल भी ऐशो आराम और बिल्कुल भी दोस्तों अयासी में नहीं बिताया। अगर अपने समय को अयासी में बिताते, ऐशो आराम में व्यतीत करते, सोए सोए केवल खाते, अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते, तो आज कोई भी जैकी श्रॉफ के लड़का को नहीं जानता टाइगर श्रॉफ के रूप में, कोई भी विद्युत जमवाल को नहीं जानता, कोई भी दोस्तों जो बड़े बड़े एक्टर हैं उन्हें नहीं जानता, जिन्होंने नाम कमाया उनको कोई भी नहीं जानता। विराट कोहली को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, और सुशांत सिंह राजपूत जो आज हमारे बीच नहीं है उनको आप ले लीजिए। ये जितने भी आप महापुरुष देख रहे हैं ये सभी ने ही दोस्तों मेहनत किया है, संघर्ष किया है, अपने समय का सदुपयोग किया है, तभी जाकर वो दोस्तों सफल व्यक्ति बन पाए हैं, और उनका नाम दोस्तों सम्मान पूर्वक लिया जाता है। किसी भी अगर आप महापुरुष को उठाकर देखिएगा, उनके इतिहास के बारे में जाइएगा, तो दोस्तों उनके इतिहास से आपको यही जानने को मिलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही परिश्रम किया है, अपने समय को सदुपयोग में लाया है। दोस्तों हमारे इतिहास में जो भी महापुरुष होते थे, जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, झांसी की रानी हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, वीर शिवाजी हो गए, इन्हें बचपन से ही शिक्षा दिया जाता था, इन्हें बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था, इन्हें बचपन से ही संस्कार दिया जाता था, इन्हें बचपन से ही तलवार चलाने के बारे में सिखाया जाता था, घोड़सवारी के बारे में सिखाया जाता था, और कैसे सत्ता को संभालना है, कैसे सैनिकों को एकत्र करना है, कैसे सैनिकों को संभालना है, इन सब के बारे में जानकारी दिया जाता था बचपन की अवस्था से ही, युवा अवस्था से ही। तब जाकर ये दोस्तों जब इनको मुकुट जब पहनाया जाता है, जब इनको सत्ता की राजगद्दी दिया जाता है, तो उस समय ये दोस्तों सशक्त हो पाते हैं ना, क्योंकि बचपन में ये मेहनत कर लिए होते हैं। जितने भी महापुरुष होते हैं ये सभी बचपन में मेहनत कर अपने आप को सशक्त कर लेते हैं, तब जाकर इनके सर पर ताज पहनाया जाता है, सम्राट की उपाधि दिया जाता है। सम्राट के घर में जन्म लेने से, सम्राट के घर में, राजा के घर में जन्म लेने से कोई राजा नहीं बन जाता, कोई सम्राट नहीं बन जाता। सम्राट जैसा बनना पड़ता है, सम्राट की जो संघर्ष है उस संघर्ष को करना पड़ता है, तभी जाकर कोई आगे बढ़ पाएगा या राजा बन पाएगा। बात है समझ में?
आगे आप देख सकते हैं किसान समय पर खेत जोते तो अच्छी फसल उगती है। इसी तरह हर क्षेत्र में समय का सही उपयोग जरूरी है। अगर समय रहते किसान बिल्कुल भी खेत में अगर समय रहते किसान खेत ना जोते तो अच्छी फसल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। समय बीत जाने के बाद अगर दोस्तों किसान खेत अगर जोतेगा तो फसल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। बात आया समझ में? देखिए अगर आप दोस्तों यहाँ पर ले लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं मास्क का। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के समय में मास्क का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ गया था। जो मास्क आज 5 रुपया में भी जिस मास्क को आज लोग 5 रुपये में भी नहीं पूछते हैं, कोरोना काल के समय में इसी मास्क को लोग 200 300 रुपये में खरीदते थे, 500 रुपये में खरीदते थे। क्या करने के लिए? तो दोस्तों कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो मास्क है इसकी वैल्यू दोस्तों समय के अनुसार ही थी। मास्क दोस्तों कोरोना काल में भी यही था, कोरोना काल में भी मास्क यही था। और कोरोना के बीत जाने के बाद आज जो आप मास्क देख रहे हैं वो भी दोस्तों ये जो आज मास्क आप देख रहे हैं वो ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, कोई बदलाव है। बस क्या बदलाव हुआ है? तो समय का। जिस समय दोस्तों आपने मास्क 300 रुपये में खरीदा था उस समय मास्क की वैल्यू थी। वैल्यू इसलिए थी क्योंकि हमें बीमारी से बचना था, क्योंकि बीमारी से हमें मास्क ही बचा सकता था। लेकिन अभी वो बीमारी नहीं है। बीमारी ना होने के कारण ही जो मास्क का वैल्यू है वो खत्म हो चुका है। इसका जो दोस्तों कीमत है वो खत्म हो चुका है। अब इसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वैल्यू किसकी होती है? तो वैल्यू दोस्तों समय की होती है। इसलिए हमें समय का वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है समय एक बार गया तो फिर नहीं आता। इसमें लिखा गया है जिन लोगों का काम कल को, जो लोग काम को ना, यहाँ पर दोस्तों का नहीं होगा, जो लोग काम को कल और कल का काम परसों पर टालते रहते हैं वे एक प्रकार से अपने लिए जंजाल खड़ा करते चले जाते हैं। जंजाल कहने का मतलब अपने जीवन को अंधकार में लेकर चले जाते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ ही जाता है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम कल करेंगे, आने वाले समय में क्या होता है कि वो कर भी नहीं पाते। ठीक है, जो बाप ये कहता है कि हम अपने बेटी की शादी कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथा रोज करेंगे, यानी कि जो बाप ये सोचता है कि अरे मेरी जो बेटी हो, बेटी को जो है वो उसका तो शादी आज नहीं तो कल होगा ही होगा, हम तो कर ही देंगे, आज नहीं तो कल अपनी बेटी की शादी हम कर ही देंगे, अपने बेटे का शादी हम कर ही देंगे। और आने वाले समय में क्या होता है कि ना ही बेटा का शादी हो पाता है और ना ही बेटी की शादी हो पाता है, और जो पिता होता है उसकी मृत्यु भी आ जाती है। तो कभी भी हमें कल पर अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम आज है उसे हमें आज ही पूरा कर देना चाहिए। अगर समय रहते पिता अपने बेटे का शादी कर दिया होता, अपने बेटे के लिए कुछ कर दिया होता, अपने बेटी को अच्छे घर में शादी कर दिया होता, तो दोस्तों उसके मर जाने के बाद भी कोई अफसोस नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने अपने बेटे और बेटे के लिए अच्छा काम कर दिया है। अब पिता नहीं रहे तो अब बताइए उस बेटे और बेटी का गार्जियन कौन होगा? आप ही बताइए। माता नहीं रहे तो उनका गार्जियन कौन होगा? उनके घर में जो दोस्तों घर के संचालक होंगे, जो मुखिया होंगे, वो कौन होंगे? तो ऐसा ही क्या होता है कि समय टालते टालते बहुत सारे लोगों का जीवन दोस्तों बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे एवं बच्चियों का जीवन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें कहा गया है जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। कहने का मतलब जो समय के महत्व को नहीं जानता, जो समय के महत्व को नहीं समझता, जो व्यक्ति कभी भी उचित समय पर अपना उचित काम नहीं करता, तो आने वाले समय में समय ही उसे बर्बाद कर देता है। समय उसे कहीं का नहीं छोड़ता है। ठीक है, जिसे समय का उपयोग करना है उसे तैयार होकर उसके आने का अग्रिम इंतजार करना चाहिए। जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं वे जिंदगी में सदा घिसते पिटते रहते हैं। दोस्तों जिंदगी में कोई भी आए उसे हमें महत्व देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ज़िंदगी से निकल जाए तो फिर आपको बाद में अफसोस करना पड़े कि ओ अगर समय रहते हमने उसको इज्जत दिया होता, सम्मान दिया होता, प्यार दिया होता, हम उसे समय दिए होते तो आज वो मेरे जीवन से नहीं जाता। अगर
लड़का के जीवन में कोई प्यार करने वाली लड़की है तो उसे महत्व देना चाहिए, उसकी कीमत को समझना चाहिए। लड़की के जीवन में कोई प्यार करने वाला अच्छा सा लड़का है तो लड़के के प्यार को समझना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। माता पिता हैं तो माता पिता के महत्व को बच्चों को समझना चाहिए। अगर बच्चे माता पिता के महत्व को नहीं समझेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, तो बाबू जब माता पिता इस संसार से चले जाएंगे तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो माता पिता रहे ही नहीं। आप लाख घर लीजिए, बंगला लीजिए, गाड़ी लीजिए या आप कई प्रकार के दोस्तों जमीन ले लीजिए, लेकिन आपकी खुशी को, आपके सफलता को देखने वाले आपके माता पिता हैं ही नहीं, तो आप किस पर नाच कीजिएगा, आप ही बताइए। इसलिए समय रहते हमें लोगों को सम्मान देना चाहिए, व्यक्तियों को सम्मान देना चाहिए। ऐसा ना कि जीते जी हम सम्मान ना दें, उन्हें इग्नोर करें और मरने के बाद हम आंसू बहाएं, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों मूर्खता है, सही बात बिल्कुल भी नहीं है। समय रहते ही हमें प्रेम बनाकर रखना चाहिए, हमें प्रेम दोस्तों बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी हमें ये पछतावा ना हो कि हमने बिल्कुल हमने सही समय पर प्रेम नहीं बांटा, प्रेम हमने वितरित नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है समय समान मांगता है, इसलिए कबीर ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में कब। पल में कब कहने का मतलब जो कल करे उसे आज कीजिए और जो आज करना है उसे अभी कीजिए। पल में जो दुनिया होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो प्रलय हो जाएगी। पल में दुनिया प्रलय कहने का मतलब आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, कौन जानता है, बात है समझ में। आगे आप देख सकते हैं बोला गया है जो जाति समय का सम्मान करना जानती है वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है, अपनी शक्ति को कई गुना आगे वो विस्तृत कर लेती है। यदि सभी गाड़ियां अपने निश्चित समय से चलने लगे तो देश में कितनी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में गाड़ियां अक्सर लेट से आती है। जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो कभी 10 मिनट लेट, कभी दोस्तों आधा घंटा लेट, कभी 1 घंटा लेट, कभी भी समय पर जो रेलगाड़ी है वो नहीं पहुंचती है। अगर हम बात करें अमेरिका का, जापान का, चीन का, तो वहां पर 1 सेकंड भी लेट ट्रेन नहीं आती, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता है। हालांकि दोस्तों बहुत सारा दोस्तों बदलाव हमारे भारत देश में आज के समय में हो चुका है, लेकिन अभी भी होना बहुत ही बाकी है। ठीक है, जितनी भी रेलगाड़ियां हैं या बस हैं, अगर वो सही समय पर अपने निश्चित टाइम पर दोस्तों आए तो हमारा जो देश होगा, हमारा जो दोस्तों देश का विकास होगा वो बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जितने भी देश में काम करने वाले कर्मचारी हैं, काम करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी दोस्तों प्रशासन है, अगर वो सही समय पर सही काम करें, अगर समय रहते ही दोस्तों वो अच्छे काम करें, ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा, भ्रष्टाचार जैसी जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी और लोगों के जो काम है वो बिल्कुल भी पड़े नहीं रहेंगे। अगर वकील सही समय पर दोस्तों, वकील अगर सही समय पर केस सुलझा देगा, केस को सोल्व कर देगा, तो दोस्तों उस व्यक्ति का केस कभी भी लटक नहीं सकता, उसे न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर केस को झुलाते रहेगा पैसा के कारण, तो उस व्यक्ति को न्याय भी नहीं मिलेगा और वो व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट जाएगा। ठीक है, जितने भी कार्य करने वाले सरकारी आदमी हैं, वे सभी अगर सही समय से कार्य करें, उचित समय पर कार्य करें, अपने समय को सदुपयोग करें, तो हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। जो टीचर है सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, अगर वो बाबू अपने समय का उपयोग सही तरीके से करें। देखिए सरकारी स्कूल में क्या होता है कि जो सरकारी टीचर होते हैं वो अपने घंटी में बच्चों को नहीं पढ़ाते, बल्कि वो सो जाते हैं या फिर क्या करते हैं कि ऑफिस में जाकर गप्पा मारते हैं। अगर गप्पा मारने के जगह पर जो घंटी है उनका बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस घंटी में जाकर वो बच्चे को पढ़ाए, तो उनका समय क्या होगा, उनका समय सदुपयोग में लगेगा, यानी कि बच्चों को शिक्षा देने में लगेगा। और जब वो बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे शिक्षा प्राप्त करके दोस्तों जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और यही बच्चे शिक्षा प्राप्त करके कल हमारे देश का दोस्तों एक नई अवतार बनेंगे, नया एक दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नया एक हथियार बनेंगे, जिसके कारण हमारा देश आगे चल पाएगा। ठीक है, हमारे देश की रक्षा होगी इन पीढ़ियों के कारण ही, आने वाली पीढ़ियों के कारण ही, इन वर्तमान पीढ़ियों के कारण ही। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो बोला जा रहा है यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए और कर्मचारी समय के पाबंद हो तो सब कार्य सुविधा से हो सकेंगे। किसी का कोई भी काम बिल्कुल भी ना रुकेगा और ना ही लटकेगा। ठीक है, बैंक हो या दोस्तों पुलिस स्टेशन हो या दोस्तों कोई भी मतलब है कि कोई भी दोस्तों सरकारी जो भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, वो कोई भी सरकारी कार्यालय क्यों ना हो, उस सरकारी कार्यालय में काम करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वे अच्छे से काम करें तो कोई भी काम बिल्कुल भी दोस्तों पड़ा नहीं रह सकता है। वो समय के सही समय पर वो सॉल्व हो ही जाएगा ना, और लोगों को दोस्तों कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए, यहाँ पर आगे है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ा गया दोस्तों। अतः हमें समय की गंभीरता को समझना चाहिए। गांधी जी 1 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे। गांधी जी इतने समय के पाबंद थे दोस्तों। गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी काम किया उसे आप लोग 10 क्लास के इतिहास में पढ़कर देख सकते हैं। उतने ही समय में, ठीक है, वृद्धावस्था में ही गांधी जी ने अपने वृद्धावस्था के जीवन काल में ही इतने सारे काम कर लिए, इतने सारे दोस्तों अच्छे काम कर लिए। अपने समय को इस तरीके से सदुपयोग में दोस्तों उन्होंने ला दिया कि आज हम उन्हें बापू के नाम से जानते हैं। उनके सदुपयोग समय के कारण ही महात्मा गांधी ने, हमारे बापू ने, हमारे राष्ट्रपिता ने दोस्तों अपने समय का सदुपयोग किया, अपने समय को अच्छे कामों में लगाया। उनके अच्छे कामों में समय लगने के कारण ही आज हमारा जो देश है वो आज़ाद हो पाया है। अगर महात्मा गांधी भी सोए रहते हैं, महात्मा गांधी भी सोए हुए रहकर दोस्तों देश को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा देश बिल्कुल भी नहीं आज़ाद हो पाता। हमारे देश के नागरिकों में, हमारे देश के रहने वाले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी के कारण ही कई प्रकार के हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और उनके अंदर अपने देश के प्रति दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना जागी और उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। और ये सारे के सारे जो काम है वो किसके कारण संपन्न हो पाए हैं? तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के कारण। अगर दोस्तों ये लोग अपने समय को अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं, सदुपयोग नहीं करते, तो बिल्कुल भी हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, इतने ही समय में, वृद्धावस्था में ही उन्होंने इतने सारे काम कर लिया है कि आप दोस्तों पढ़ कर थक जाइएगा। लेकिन इनके द्वारा किया गया जो काम है, इनकी जो जीवनी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इतना काम इन्होंने कर लिया है अपने जीवन में। ऐसा ही काम दोस्तों हमें भी करना चाहिए ताकि हमारे ना रहने के बावजूद भी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें याद रखे, वो हमें सम्मान दे, हमारे कार्यों से वो खुश हो। बात आया समझ में? देखिए आगे यहाँ पर बोला जा रहा है, आप ही सोचिए सृष्टि का वह चक्र कितना नियमित है, कितना समय का पाबंद है। यदि एक भी दिन धरती अपने धुरी पर घूमने में देरी कर जाए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि विनाश होगा। अगर धुरी पर घूमने में धरती अगर देरी कर दे तो दोस्तों क्या होगा? सारे के सारे धरती से जो पेड़ पौधे मकान होंगे वो कबर जाएंगे, पूरे पूरे कबर जाएंगे। धरती घूम रहा है तभी जाकर दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो ये दोस्तों धरती है वो संतुलन में है। जैसे ही धरती घूमना बंद कर देगा तो चांद में भी असंतुलन हो जाएगा, पृथ्वी में भी असंतुलन हो जाएगा। जो समुद्र का पानी रुका हुआ है, पूरे समुद्र का पानी दोस्तों स्थल पर आ जाएगा और पूरे स्थल पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि पूरा संसार नष्ट हो जाएगा मात्र कुछ सेकेंडों में। बात है समझ में? तो आप समझ सकते हैं कि समय का कितना ज़्यादा कीमत है। आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, इसमें बोला गया है अतः हमें समय की महत्ता को समझना चाहिए। समय की खासियत यह है कि यह एक बार चला गया तो लाख कोशिशों के बाद भी लौट कर नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि समय रहते जो ना संभले फिर पछताने से क्या लाभ। तो पछताने से अच्छा है कि हमें समय रहते ही अच्छे काम कर लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर चले जाना चाहिए समय रहते ही, ताकि आने वाले समय में हमें रोना ना पड़े। ठीक है, रोने के समय में हम क्या करें दोस्तों? रोने के समय में हमें ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करें और अपने संघर्ष को लोगों के सामने प्रस्तुत करें ताकि लोग हमारे संघर्ष से काफ़ी प्रेरित हो, काफ़ी मोटिवेट हो और हमारे जैसा ही काम करके वो भी जीवन में सफल हो सके। ठीक है, समय की बर्बादी एक बड़ा नुकसान। आज के दौर में मोबाइल, टीवी और आलस्य सब समय की सबसे बड़ी बर्बादी के कारण बन चुके हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि मोबाइल में दोस्तों क्या करते हैं? शॉर्ट वीडियो देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते
खेलते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, कई प्रकार के दोस्तों कार्टून देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का बहुत सारा समय निकल जाता है। अगर उन समय को वो किसी चीज़ को सीखने में लगाते हैं, पढ़ने में लगाते हैं, अध्ययन करने में लगाते हैं, तो उन्हें दोस्तों बहुत प्रकार का ज्ञान मिलता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, केवल दूसरों का जीवन देखने में व्यतीत कर देते हैं। हम कार्टून देखते हैं तो दूसरों का ही देखते हैं, दूसरों का जीवन देखते हैं, गेम खेलते हैं तो हम दोस्तों दूसरा ही चीज़ देखते हैं, उससे हमें कोई लाभ मिलता नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, मनोरंजन करना कोई गलत बात नहीं है, मनोरंजन कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जिससे कि आपका समय बिल्कुल भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, ज़्यादा बिल्कुल भी आपका जो समय है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है, लेकिन समय कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे धीरे धीरे जीवन में पीछे छूट जाते हैं, काफ़ी पीछे चले जाते हैं, इतने पीछे चले जाते हैं कि दोस्तों वो फिर जाकर अपने समय में दोबारा लौटकर नहीं आ पाते, ठीक है। उनके पास दोस्तों बिल्कुल भी उतना समय ही नहीं रहता कि वो उस अवस्था में आ सकें। इसमें है समय का सदुपयोग कैसे करें ना, समय का सदुपयोग कैसे करें। देखिए, इसमें बोला गया है हर काम के लिए एक समय तय करिए, हर काम के लिए ही आप लोग एक समय तय करिए, कब उठना है आप लोगों को, कब अपना नित्य क्रिया करना है। कब नित्य क्रिया कहने का मतलब शौच, मुंह स्नान, ये सब होता है ना, मुंह धोना, स्नान करना, शौच करना, ये सारे के सारे दोस्तों आप फिक्स कर लीजिए समय। अगर आपको 4 बजे उठना है तो फिक्स कर लीजिए कि सुबह हमें 4 बजे उठना है तो उठना है। अगर 1 घंटा के अंदर, देखिए 4 बजे सुबह में उठना है तो उठना ही है। अगर आधा घंटा ईश्वर को याद करना है, ठीक है, तो ईश्वर को याद करना ही है तो करना है, यानी कि ईश्वर को दया मांगना है, ठीक है, ईश्वर की स्तुति करना है। आधा घंटा जो बचे तो दोस्तों आधा घंटा में समय बना लीजिए कि हमें इस आधे घंटे में पूरा काम कर लेना है, फ्रेश होने वाला जो काम है वो कर लेना है। तो दोस्तों 4 से 5 आपका जो समय है वो आपका व्यतीत हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 में जो 1 घंटा होगा वो निकल जाएगा, आधा घंटा निकल जाएगा ईश्वर की स्तुति करने में, और आधा घंटा निकल जाएगा आपका दोस्तों जो नित्य क्रिया है ना उसमें। तो समय बिल्कुल भी विफल नहीं गया, बिल्कुल भी दुरुपयोग में नहीं गया, क्योंकि जो समय आपने व्यतीत किया 4 से 5 में वो सदुपयोग में ही गया। क्योंकि नहाना, शौच करना, मुंह धोना, ये सब दोस्तों अनिवार्य कार्य है, इसको करना है तो करना ही है। कोई अमीर व्यक्ति हो या साधु संत हो, वो सभी ये काम करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपका दुरुपयोग में नहीं गया। उसके बाद आप देख लीजिए कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको अध्ययन करना है, कब खाना है, सबके लिए एक समय बना लीजिए और उस समय पर ही आप काम कीजिए। अगर आप उस समय पर काम कीजिएगा तो आपके जीवन का कोई भी समय दुरुपयोग में नहीं जाएगा, कोई भी समय निष्फल नहीं जाएगा। आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में दोस्तों सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला है पढ़ाई, खेल, आराम और अन्य गतिविधियों को संतुलित करें। संतुलित करने का मतलब इसका एक निश्चित समय फिक्स करें, और उसके बाद है अनावश्यक बातों और कार्यों में समय बर्बाद ना करें। जहां पर आपकी ज़रूरत पड़े बोलने की, वहां पर ही आप बोले। जहां पर दोस्तों लगे कि हमें वहां पर बोलना चाहिए, जहां पर दोस्तों बोलना अनिवार्य होता है, वहां पर ही बोलें। बेकार की बातें में अपना, बिल्कुल भी बेकार की बात करने में अपना समय व्यतीत ना करें। अगर दोस्तों अनावश्यक बातचीत कीजिएगा तो उसमें जो समय लगेगा वो समय आपका निष्फल ही जाएगा, बर्बादी हो जाएगा, ठीक है। कार्यों में समय को बर्बाद ना करें, बेकार के कार्यों में समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दें। दिन की शुरुआत जल्दी करें, और यहाँ पर दिन की जो शुरुआत है वो करें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बोला गया निष्कर्ष में समय का मूल्य, इसमें बोला गया है समय का मूल्य सोने चांदी से कहीं अधिक है। यह हमें सफलता और सम्मान दोनों दिला सकता है अगर हम इसका सही उपयोग करें तो। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हमें सफलता और सम्मान दोनों ही दिला सकता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय एक दिन उन्हें सम्मानित करता है। और बहुत सारे दोस्तों आप अपने जीवन में उदाहरण देखे भी होंगे जिसे लोग सम्मानित करते हैं, जिसे लोग सम्मानपूर्वक दोस्तों उनका नाम लेते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक लोग नाम लेते हैं। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं, अभी भी हैं, जिसे लोग सम्मानपूर्वक सम्मानित करते हैं, उनका नाम लेते हैं, समाज में उनका इज्जत मिलता है, उनका नाम है, रुतबा है, उनकी पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है उनके पास, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है उनके पास। बात है समझ में। इसलिए हमेशा समय के साथ चलें और हर पल को मूल्यवान बनाएं, हर पल को कीमती बनाएं, बिल्कुल भी उसे व्यतीत ना जाने दें।
किन कामों में? तो व्यर्थ के कामों में। किन कामों में? तो दोस्तों बेवजह के कामों में। ठीक है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं एक प्रेरणादायक पंक्ति है, लिखा गया है समय एक नदी की तरह है जो कभी दोबारा उसी जगह से नहीं बहती। दोस्तों जिस प्रकार से नदी जिस जगह से बहती है, नदी की धारा जिस जगह से बह जाती है वहाँ पर दोबारा लौटकर वो धारा नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो समय हमारे जीवन से निकल जाता है, हमारे हाथों से चला जाता है, वो समय कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समय से जुड़े हुए समय का जो महत्व है वो बताया है। आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से जानने को मिला भी होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं है इसमें लिखा हुआ है इसलिए समय के साथ बहना सीखिए, नहीं तो जीवन की नाव किनारे से बहुत दूर चली जाएगी और इतनी दूर चली जाएगी कि उस किनारे तक पहुंचना आपका काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब दूर चला जाएगा किनारे से, जब आपकी नाव दूर चला जाएगा दोस्तों, तो आपका नाव भवसागर में डूब जाएगा और कभी भी आप दोबारा किनारे तक पहुँच नहीं पाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस जो आप लोगों का निबंध है समय का महत्व वाला, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।